तो फ्रेंड इस तरह से अलट पलट कर हम इनको पका लेंगे क्रिस्पी होने तक। तो ये क्रिस्पी और कुरकुरे हो जाते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बिल्कुल अलग और यूनिक नाश्ता है। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे सिर्फ आधे कटोरी भुने चने से पूरे घर के लिए नाश्ता। तो नाश्ता बनाने के लिए हमने भुना चना लिया हुआ है। तो अगर भुने चने नहीं हैं तो आप बेसन भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने भुना चना ले लिया है, तो इसको हम मिक्सी जार में पीस लेंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं हमने पीस लिया है। तो आप जितना नाश्ता बनाना चाहते हैं उसी क्वांटिटी में लीजिएगा। तो हमने आधी कटोरी के करीब लिया हुआ है। तो इनको अच्छे तरीके से पीस लिया, तो इसको साइड में रख देते हैं। तो अब हम ले लेंगे 1 कटोरी गेहूं का आटा नाश्ता बनाने के लिए। गेहूं का आटा लेंगे तो ज़्यादा हेल्दी से नाश्ता बनेगा। अगर आप चाहे तो मैदा भी ले सकते हैं इसकी जगह पर। तो हम 1 कटोरी आटा ले लेंगे। तो अब हम इसमें थोड़ी सी हरी धनिया डाल देंगे तो अब हम इसमें कड़ी पत्ती डाल देंगे, छोटा छोटा कट कर लिया है हमने। 10 से 12 कड़ी पत्ती डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी कलौंजी डालेंगे और इसमें थोड़ी सी सौंफ है, थोड़ी सी अजवाइन है, इसको डाल देते हैं, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसमें आधा चम्मच कुटी मिर्च डाल देते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच तेल डाल देंगे। इसमें थोड़े से काले भी मिल गए थे, सफ़ेद भी हैं, तो दोनों चीज़ें डाल देंगे। अब हम इसमें हल्का सा नमक डालेंगे, क्योंकि हमको इसके लिए स्टफिंग भी बनानी है। तो हम उसी हिसाब से नमक डालेंगे, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है। तो अब हम इसमें आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे सभी चीज़ों को इस तरह से। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका सख्त सा डो लगा लेंगे। तो आटा हमको मुलायम नहीं गूँथना है। तो सॉरी सभी लोगों को, हम थोड़ा सा आटा हमें इसमें का निकालना था, वो निकालना भूल गए, तो इसलिए हमने सारा आटा नहीं गूँथा हुआ अभी। तो हम इसका थोड़ा सा आटा निकाल लेते हैं, जिसको हम बाद में यूज़ करेंगे। आप चाहें तो अलग से बना सकते हैं या फिर इसी में निकाल सकते हैं। तो हमको बार बार अलग से बनाना पड़ेगा, इसलिए हमने इस तरह से थोड़ा सा आटा इसमें का निकाल लिया है। पहले निकालना भूल गए थे, तो हमने भी इतना आटा निकाल लेंगे। चलिए इसको साइड में रख देते हैं और सख्त सा आटे का डो लगाकर हम तैयार कर लेते हैं। तो हमको बिल्कुल गीला नहीं लगाना, जितना सख्त आटा लगाएंगे उतना ही अच्छा हमारा नाश्ता बनेगा। तो हमको थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इस तरह से गूँथते जाना है। एक साथ में डाल देंगे तो आटा हमारा गीला हो सकता है, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और थोड़ा थोड़ा ही गूँथेंगे। हमने सख्त सा आटे का डो लगाकर तैयार कर लिया है। हमको इसी तरह से चाहिए, बहुत ज़्यादा सख्त लगाएंगे इसको। तो अब हम इसको रख देते हैं ढककर थोड़ी देर के लिए और स्टफिंग बना लेते हैं। तो फिलिंग बनाने के लिए हमने 1 प्याज ले लिया है कट करके। तो अब हम इसमें थोड़ा सा मसाला ऐड कर लेते हैं। तो आधा चम्मच हम कुटी मिर्च ले लेंगे। तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं। तो थोड़ी सी इसमें सौंफ डालेंगे, आधा चौथाई चम्मच जीरा डालेंगे। तो अब हम इसमें ये जो हमने चना पीस के रखा हुआ है इसको डाल देते हैं, जिससे हमारा नाश्ता काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बनेगा। तो अब हम हरा मिर्च डाल देंगे, 2 धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी हम अदरक कद्दूकस कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसमें 3-4 आलू कद्दूकस करके डाल देंगे। तो छोटे छोटे आलू थे, तो हमने 4 आलू ले लिया है। आप अपने नाश्ते के अनुसार ले सकते हैं। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हैं। तो अगर आप गरम मसाला नहीं डालना चाहते हैं, काली मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। तो अब हम अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे इस तरह से। इसमें हमने जो चना डाला है, जो प्याज में, तो जितना प्याज पानी छोड़ेगा सारा अब्जॉर्ब कर लेगा चना। तो अगर भुने चने नहीं हैं तो आप इसमें बेसन अच्छे तरीके से भूनकर डाल सकते हैं, काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार होता है इस तरह से। और इस टाइम पे हमको नमक वगैरह चेक करके देख लेना है, अगर कुछ कम ज़्यादा है तो ऐड कर लेना है। तो बाद में नहीं ऐड हो पाएगा, इसलिए इसी टाइम पे चेक करके देख लेना है। चाहे तो कचौड़ी भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी कचौड़ी भी बनेगी, नाश्ता भी बनेगा। तो एक बार इस नाश्ते को आप ज़रूर ट्राई करिए, बिल्कुल अलग और यूनिक तरीके का नया नाश्ता है चने से। तो
तो फिलिंग हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, तो इसको साइड में रख देते हैं। तो इस आटे की हम 2 लोइयाँ इस तरह से बिल्कुल बराबर बराबर बना लेंगे और इस तरह से हमको लोइयाँ बना लेना। इस तरह से हम पेड़े जैसा बना लेंगे। तो अब हम इनको बेल लेते हैं इस तरह से, जैसे रोटी बेलते हैं उसी तरह से हमको इस तरह से बेल लेना है। तो इस तरह से ये फट जा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सही हो जाएगा बाद में। तो देख सकते हैं हमने इस तरह से इसको बेल लिया है, पतला कर लिया है। तो अब हम इसके ऊपर ये फिलिंग फैला देते हैं इस तरह से। तो हम इसके ऊपर ये फिलिंग डाल देंगे। तो आप जितनी मोटी पतली डालना चाहते हैं उतनी डाल सकते हैं इस तरह से। तो आप इसमें आलू कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो वैसा डाल सकते हैं। तो हम थोड़ा सा ज़्यादा फिलिंग रखेंगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा साइड छोड़ देंगे और बाकी हम फिलिंग इस तरह से फैला देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी ये नाश्ता क्रिस्पी कुरकुरा क्रंची बनकर तैयार होता है। इस तरह से इसको उठाएंगे, थोड़ा साइड से इस तरह से उठा लेना है हमको। तो अब हम इस तरह से इसको चिपका देंगे और इधर से भी हमें चिपका देना है इस तरह से। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से हमको दोनों तरफ से चिपका देना है। तो अब हम इसको इधर से उठाएंगे, फिर से हमें उठाना है इस तरह से और इस तरह से हमें फिर से चिपका देना है। और तो ये जो साइड का है इसको हम इस तरह से अंदर मोड़ देंगे अंदर की तरफ, जिससे इसकी फिलिंग बाहर ना निकले। तो जिससे इसकी फिलिंग बाहर ना निकले इस तरह से हमको चिपका देना है मोड़ कर, देखते हैं आप लोग। तो अब हम इसको थोड़ा सा इस तरह से प्रेस कर देंगे और बेलन से भी हमको इस तरह से प्रेस कर देना है। ये देख सकते हैं आप लोग, इस तरह से बेलन से थोड़ा सा हम इसको प्रेस कर देंगे हल्का सा। ये हमारा बनकर नाश्ता तैयार हो चुका है। ना इसे मोटा पतला कट करना चाहते हैं कट कर सकते हैं। तो हम इसको इस तरह से अब कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमको पीसेस में कट कर लेना है। तो हम इस तरह से आधा आधा इंच के करीब कट करेंगे और इस तरह से हमको धीरे धीरे कट करना है, वरना ये बिखर जाएगा। तो इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं कट करेंगे, इस तरह से आराम से इसको हम कट करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। और हल्का सा इसे हमको इस तरह से प्रेस कर देना है। तो इस तरह से उठाएंगे और हल्का सा इसे हम इस तरह से प्रेस कर देंगे, जिससे इसकी फिलिंग बाहर ना निकले। तो इस तरह से हम सारा नाश्ता बनाकर कट कर कर रख लेंगे। तो चलिए बना लेते हैं। इस तरह से बनाएंगे तो ये नाश्ता हमको भाप में पकाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और क्रंची क्रिस्पी चटपटा टेस्टी हमारा नाश्ता बनकर तैयार होगा। कम समय में आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। छोटी मोटी भूख के लिए भी आप ये नाश्ता बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा नाश्ता, काफ़ी हेल्दी। तो आप लोग देख सकते हैं नाश्ता सारा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो सारा हमको इसी तरह से बना लेना है। तो इस तरह से फटाफट आप मेहमानों के लिए कुछ अच्छा और टेस्टी कुरकुरा नाश्ता बना सकते हैं। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं। तो अब हम ले लेंगे, ये हमने जो आटा बचाया था ये आटा ले लेना है और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और स्लरी बनाते जाएंगे। तो आटा आपको स्लरी के अनुसार ही लेना है। तो हमें तो गाढ़ी नहीं बनानी है, थोड़ा सा इसको पतली बनाएंगे, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनाएंगे। पानी मिला लेते हैं और नमक भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं हमको इस तरह से स्लरी चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं चाहिए। तो स्लरी हमारी फाइनली बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब बड़ी नहीं करेंगे, पतली रखेंगे तो हमारा नाश्ता क्रिस्पी कुरकुरा क्रंची बनेगा। तो चलिए अब हम नाश्ता बना लेते हैं। तो चलिए हम नाश्ता पका लेते हैं। तो हम इस स्लरी में इस तरह से डिप करेंगे, देख सकते हैं आप लोग, और इस तरह से निकाल कर हम तेल में डाल देंगे। तो चलिए तेल अच्छे से गरम कर लेते हैं। तो बहुत ही क्रंची क्रिस्पी कुरकुरा हमारा नाश्ता बनेगा। तो इस तरह से फोक से निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें स्लरी नीचे नहीं रहेगी, तो फैलेगी नहीं ज़्यादा। देख सकते हैं तेल अच्छे से गरम हो चुका है। तो हमको एक एक करके इस तरह से डाल देना है और तेल अच्छे से गरम कर लेना है। तो देख सकते हैं अच्छे से गरम हो चुका है। तो जितने आएंगे उतने हम डाल देंगे। काफ़ी क्रंची कुरकुरा क्रिस्पी नाश्ता हमारा बनता है इस तरह से। तो फ्रेंड एक एक करके इस तरह से उठाते जाएंगे और इस तरह से हम स्लरी में डिप करेंगे
अच्छे तरीके से। तो देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से कोटिंग हो जाती है। और इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से हमको एक एक करके डाल देना है। देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं जितने आए हैं उतने हम डाल देते हैं। तो जो हमने पहले डाला हुआ था उनको हम इस तरह से पलट लेंगे, वरना ये जल जाएंगे। तो इसलिए हमको 2-3 मिनट के बाद में छोटी मोटी भूख लगी हो, कुछ चटपटा खाने का मन करे तो आप इस नाश्ते को 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से अलट पलट कर हम इनको पका लेंगे क्रिस्पी होने तक। तो ये क्रिस्पी और कुरकुरे हो जाते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बिल्कुल अलग और यूनिक नाश्ता है। इस तरह से हम कुरकुरा क्रिस्पी होने तक इनको हम पका लेंगे। देख सकते हैं बिल्कुल कुरकुरा क्रिस्पी हो चुका है। तो आपको आवाज़ सुनाते हैं, देख सकते हैं कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है। इसी तरह से हम सारा नाश्ता पका लेंगे तो बहुत ही अच्छा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही क्रंची, क्रिस्पी, टेस्टी कुरकुरा नाश्ता बनकर तैयार होता है। अगर रेसिपी पसंद आए तो आप लोग प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और तो इस नाश्ते को हमने सिर्फ एक मुट्ठी भुने चने से बनाया हुआ बहुत ही टेस्टी क्रंची कुरकुरा नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो आप लोग अगर आपको जोरों की भूख लगी है, कुछ आप चटपटा खाना चाहते हैं तो आप इस नाश्ते को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी नाश्ता है और घर में मिलने वाली चीज़ों से बनकर तैयार हो जाता है। फटाफट 10 मिनट में आप पूरे घर के लिए नाश्ता बना सकते हैं। काफ़ी टेस्टी, हेल्दी, चटपटा नाश्ता है और बच्चों बड़ों सभी को पसंद आएगा। भुने चने से बना नाश्ता तो चलिए आपको एक तोड़कर दिखाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा बना हुआ है और अंदर की इसकी फीलिंग बहुत ही अच्छी खाने में लगती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। एक बार सबसे अच्छी बात है आप इससे बच्चों के टिफ़िन में भी लगा सकते हैं। रात में इसको बनाकर रख लीजिए सुबह, और सुबह फ्राई करके टिफ़िन में लगा सकते हैं बच्चों को। काफ़ी जल्दी नाश्ता बन जाता है और इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम। एक मुट्ठी भुने चने से आप लोग काफ़ी सारा नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस तरह से क्रंची, कुरकुरा, क्रिस्पी। मेरी तरह से अगर आप चटपटा खाना पसंद करते हैं तो आप इस नाश्ते को ज़रूर बनाएं।